नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एक संदेश पर। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे मित्र यतीश भाई हमारे बराबर में ही बैठे थे, लेकिन हम उस वीडियो में नहीं ला पाए थे। आज हम इनके पास बैठे हैं और ये बुलंदशहर के सबसे श्रेष्ठ युवा कवियों में से एक गिने जा रहे हैं आजकल। और इनकी जो पंक्तियां हैं वो वाकई आपको रोमांचित कर देंगी और शायद ही आपको उत्तेजित कर दें। तो आइए हम यतीश भाई से कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां पूछते हैं और आपके सामने इनकी जो प्रतिभा है वो प्रदर्शित करते हैं। तो नमस्कार यतीश भाई। नमस्कार। तो जो भी आपकी पंक्तियां हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच में लाइए। राहुल भाई, सबसे पहले तो मैं माँ बेलन भवानी को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ रखूँगा और मैं देश प्रेम की कविताएं लिखता हूँ, तो देश का एक चित्र देने का प्रयास करता हूँ और सीधा सीधा मैं कविता से जोड़ता हूँ कि देश के ललाट पे विराट शैलराट हाट, नदियों के घाट ठाट बाट अभिराम हैं। देश के ललाट पे विराट शैलराट हाट, नदियों के घाट ठाट बाट अभिराम हैं। देश की भुजा में मत गज के सरी से वीर विक्रम भरत भीम अर्जुन तमाम हैं। तो देश के हृदय में राधा सीता अनुसुईया हैं। देश चेतना में गीता श्लोक जो ललाम हैं। देश की पवित्रता में, देश की पवित्रता में राम, चित्रता में श्याम, देश में बने तमाम शंकर के धाम हैं। देश की पवित्रता में राम, चित्रता में श्याम, देश में बने तमाम शंकर के धाम हैं। और भारत सदैव से महान रहा है और इसका पौराणिक इतिहास बहुत पुराना है। मैं वहाँ से कुछ पंक्तियाँ देता हूँ और भारत की महानता को प्रदर्शित या चित्रित करने का प्रयास करता हूँ कि भारत महान था, महान रहेगा सदैव, धर्म संस्कार नीति रीति गीत ज्ञान से। भारत महान था, महान रहेगा सदैव, धर्म संस्कार नीति रीति गीत ज्ञान से। शौर्य के सुमेरु फोड़ देने की प्रसक्ति वाले देश से जो भिड़ गया गया अपनी जान से। तो सृष्टि की समग्र साधना दया क्षमा का सार, शत्रु को भी दिया दान मान सम्मान से। और विश्व को विपत्ति से, विश्व को विपत्ति से उबारता रहा है जो कि सिद्ध है महानता हमारी विषपान से। विश्व को विपत्ति से उबारता रहा है जो कि सिद्ध है महानता हमारी विषपान से। और एक देश प्रेमी व्यक्ति के लिए सच्चा तीर्थ क्या हो सकता है। लोग दुनिया भर में घूमते हैं, ताजमहल देश के अंदर एक विरासत हैं तो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मेरा सोच क्या है और मैं देश प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ कि देश के प्रचंड चंड बलिदानियों के झुंड, देश के प्रचंड चंड बलिदानियों के झुंड, देश दीप पे जले थे आग देख लीजिए। देश के प्रचंड चंड बलिदानियों के झुंड, देश दीप पे जले थे आग देख लीजिए। बाट बाट पे लगे थे हाट देश प्रेमियों के, उनका भी देश अनुराग देख लीजिए। तो जिसकी अखंडता के हेतु फांसी झूल गए, उस भारती के खंड भाग देख लीजिए। लाल लाल ज्यों गुलाल सी जमीन हो गई थी, एक बार जलियांवाला बाग देख लीजिए। लाल लाल ज्यों गुलाल सी जमीन हो गई थी, एक बार जलियांवाला बाग देख लीजिए। और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने स्वयं को बलिदान कर दिया, तो उनके बलिदान को नमन करते हुए मैं उन्हें 4 पंक्तियों से प्रणाम करना चाहता हूँ। पंचनद एक जगह है, पंजाब को ही पंचनद कहते हैं, जगह क्या 5 नदियों का वह समूह है। तो पंचनद को मैंने यहाँ प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि पंचनद नीर बोला भारती का वीर बोला, पंचनद नीर बोला भारती का वीर बोला, इंकलाब वाली नई ये मिसाल देगा कौन। स्वाभिमानी कहानी में सोती हुई जवानी में जमे हुए शोणित को वो बाल देगा कौन। पंचनद नीर बोला भारती का वीर बोला, इंकलाब वाली नई ये मिसाल देगा कौन। स्वाभिमानी कहानी में सोती हुई जवानी में जमे हुए शोणित को वो बाल देगा कौन। तो अहिंसा की रूढ़ियों को, दासता की सीढ़ियों को जड़ से उखाड़ नभ में उछाल देगा कौन। और भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था, तो इसको ध्यान में रखते हुए सुनिएगा
कि अहिंसा की रूढ़ियों को, दासता की सीढ़ियों को जड़ से उखाड़ नभ में उछाल देगा कौन। विद्यावती का ये लाल भी न ठोके यदि ताल, भारती के यज्ञ थाल में भी भाल देगा कौन। विद्यावती का ये लाल भी न ठोके यदि ताल, भारती के यज्ञ थाल में भी भाल देगा कौन। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी में बलिदान करने का मौका नहीं मिला, या हम अपना देश प्रेम किस प्रकार से व्यक्त करें आज के समय में। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में भी हम देश प्रेम कैसे व्यक्त कर सकते हैं अपना, कि देश प्रेम सिद्ध करना जो चाह रहे आज, देश प्रेम सिद्ध करना जो चाह रहे आज, देश में न रंच भ्रष्टाचार होने दीजिए। विश्व गुरु फिर से बनाया कैसे जाए इसे, इसी एक बात पे विचार होने दीजिए। देश प्रेम सिद्ध करना जो चाह रहे आज, देश में न रंच भ्रष्टाचार होने दीजिए। विश्व गुरु फिर से बनाया कैसे जाए इसे, इसी एक बात पे विचार होने दीजिए। तो संविधान के विधान मान लीजिएगा और सभ्यता सनातन प्रचार होने दीजिए। थामिए परम पुण्य पूर्वजों की जय केतु और भारती की जयकार होने दीजिए। थामिए परम पुण्य पूर्वजों की जय केतु और भारती की जयकार होने दीजिए। और यदि समय हो तो और सुनाऊं यदि। हाँ, कितनी पंक्तियां और हैं इसमें? चलो मैं एक राम पर मैंने एक छंद लिखा है। राम के ऊपर बता दीजिए, भगवान राम पर कुछ ना कुछ सुना दीजिए। भगवान प्रभु राम तो सर्व समाज के, सर्व देश के भगवान इष्ट देवता हैं। और तो आप भी उनके बारे में कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। हमारे कवि कुल के पूर्वज महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने राम के लिए बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थी। मैं उनको उद्धृत करते हुए अपनी पंक्तियां सुनाऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा था राम के लिए, कि राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही यह अपना उद्देश्य न भूले। निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा निज वेश न भूले। राम तुम्हें भी सिंधु पार से सीता का संदेश न भूले। राम तुम्हें यह देश न भूले। तो राम को यह देश कभी नहीं भूल सकता है, और राम पुरुषोत्तम हैं। और मैं उनको नमन करते हुए मैं पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि राम जी पुरुषोत्तम क्यों हैं और महान क्यों हैं, सुनिएगा। कि राम जी हमारे पुरुषोत्तम इसीलिए हैं, राम जैसा दूसरा मिला ना और राम है। राम नाम सुखधाम करते हैं प्रातः शाम, लोग एक दूसरे से जय राम राम है। और मैं इस छंद की एक विशेषता बता दूं कि इसमें तुकांत जो है, एक बार पहली पंक्ति में एक बार राम आएगा, दूसरी वाली में 2 बार राम आएगा, तीसरी वाली में 3 बार और चौथी वाली में 4 बार राम आएगा। तो सुनिएगा कि राम जी हमारे पुरुषोत्तम इसीलिए हैं, राम जैसा दूसरा मिला ना और राम है। राम नाम सुखधाम करते हैं प्रातः शाम, लोग एक दूसरे से जय राम राम है। तो राम के गंभीर तीर वीर की लकीर देख, पापियों में मचती थी राम 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 है। पवन के पूत ने उद्भूत किया मंत्र एक, जप 8 याम राम 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 है। पवन के पूत ने उद्भूत किया मंत्र एक, जप 8 याम राम 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 है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य के कितनी अच्छी पंक्तियां इन्होंने पिरोई हैं, और आपके सामने देश के महान सपूत भगत सिंह के लिए पंक्तियां प्रदर्शित की थीं, और हमारे देश के भगवान श्री राम, देश के ही नहीं अपितु सर्व विश्व के भगवान श्री राम के लिए इन्होंने जो पंक्तियां कहीं, वो राक्षसों को वध करने के लिए। जब प्रभु राम अपने अयोध्या में थे तब वो राजा थे, लेकिन जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर अयोध्या लौटे। तो हम इसी के साथ यतीश भाई का भी आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपना समय निकाला और अपनी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रकट की। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल एक संदेश को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी ही प्रतिभाओं से आपको मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।